ये कहानी है दो विद्वानों की। काफी पुराने जमाने की बात है। एक बार दो विद्वान गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके पैदल अपने गांव की ओर लौट रहे थे। उस समय यातायात के साधन ना होने के कारण अक्सर लोग पैदल ही यात्रा करते थे। जब उन दोनों विद्वानों ने 8-10 घंटे का सफर तय कर लिया तो उन लोग एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे आराम कर रहे थे। तभी उसी रास्ते से एक सेठ जी गुजर रहे थे। जब उस सेठ जी ने उन दोनों विद्वानों को वहां देखा तो सेठ जी ने उन दोनों विद्वानों से कहा कि आप लोगों की अगर इच्छा है तो आप लोग मेरे भी घर में आराम कर सकते हो। ये बात सुनते दोनों विद्वान सेठ जी के घर पे चले गए और सेठ जी से बातें करने लगे। उन दोनों की बातें सुन के सेठ जी को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि ये विद्वान बहुत ही अभिमानी घमंडी है, साथ ही एक दूसरे का मजाक भी बनाते हैं। तभी सेठ जी ने उन विद्वानों से कहा कि आप लोग जरा प्रतीक्षा कीजिए, मैं आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद सेठ जी ने 2 थाली पे भोजन लाया। एक में चारा था और एक में भूसी। ये देख के दोनों विद्वानों को बहुत ही गुस्सा आया और उन दोनों विद्वानों ने गुस्सा करते हुए सेठ जी से कहा कि हम लोग आपको क्या जानवर नजर आ रहे हैं जो आपने हमारे लिए इन जानवरों वाला भोजन लेके आ गए। ये बात सुनते सेठ जी ने दोनों विद्वानों से कहा कि अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा कर देना, पर यह तो आप लोगों का पसंदीदा भोजन है। आप अपने मित्र को भैंस बोल रहे थे कि मेरा मित्र तो भैंस है भैंस, इसलिए मैं उनके लिए चारा लेके आया, और आपका मित्र आपको गधा बोल रहा था कि मेरा मित्र तो गधा है गधा, इसलिए मैं उनके लिए भूसी लेके आया। अब जब आप लोग ही एक दूसरे को जानवर बोल रहे हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यही भोजन लेके आया। ये बात सुनते दोनों विद्वानों की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। साथ ही उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था कि हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये कहानी है आलस की। एक राजा शाम के वक्त अपने बगीचे में टहल रहे थे और मन ही मन एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। काफी देर सोचने के बाद जब उनके सवाल का जवाब ना मिला तो राजा परेशान होकर अपने महल में आए और अपने सेनापति से बोले कि मंत्री जी को बुलाओ। जब थोड़ी देर बाद मंत्री जी आए तो राजा ने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, एक सवाल है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तभी मंत्री जी ने राजा से कहा कि बताइए महाराज, आखिर कौन सा सवाल है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तभी राजा ने मंत्री जी से कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा आलसी आदमी कौन है। ये बात सुनते ही मंत्री जी अंदर से सकपका गए और उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा आलसी आदमी कौन हो सकता है। तभी राजा ने मंत्री जी से कहा कि ये सब तो मुझे नहीं पता, मेरे सवाल का जवाब मुझे जानना है तो जानना है बस। तभी मंत्री जी ने थोड़ा सोचते हुए राजा से कहा कि महाराज, अगर हम अपने राज्य में एक समाचार फैलाते कि हमारे राज्य में जो सबसे ज्यादा आलसी आदमी होगा उसे महाराज इनाम देंगे, फिर तो हमें इस बात का पता लग ही जाएगा कि आखिर हमारे राज्य में सबसे ज्यादा आलसी आदमी कौन है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, पर मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए। उसके बाद मंत्री जी अपने राज्य में यह समाचार फैला देते हैं कि जो हमारे राज्य में सबसे ज्यादा आलसी आदमी होगा उसे महाराज इनाम देंगे। और ये समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और अगले दिन राजा के दरबार में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो राजा ने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, इतने सारे लोगों में भला हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा आलसी आदमी कौन है। तभी मंत्री जी ने उन सभी लोगों से कहा कि आप लोगों में से जो सबसे ज्यादा आलसी आदमी है वो अपना हाथ ऊपर करें। ये बात सुनते सभी लोग अपना हाथ ऊपर किए खड़े हो गए। उस नज़ारे को देख के राजा ने मुस्कुराते हुए वापस मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, यहाँ तो सभी लोग अपना हाथ ऊपर किए हैं, अब आप कैसे पता लगा सकते हो कि इनमें से सबसे ज्यादा आलसी आदमी कौन हो सकता है। तभी मंत्री जी भीड़ में गए और सभी आदमी को देखने लगे। तो मंत्री जी ने देखा कि एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर किया ही नहीं था। तो मंत्री जी ने बड़े आश्चर्य होकर उस आदमी से पूछा कि क्या तुम्हें इनाम नहीं चाहिए, तुमने अपना हाथ ऊपर क्यों नहीं किया है। तभी उस आदमी ने कहा कि महाराज, इनाम के लिए तो यहाँ आए हैं, अगर मुझे इनाम नहीं चाहिए था तो भला मैं यहाँ क्यों आता। पर दिक्कत की बात तो यह है कि मैं इतनी देर हाथ ऊंचा करके खड़ा नहीं रह सकता, भले आप इनाम दो या ना दो। ये बात सुनते मंत्री जी मुस्कुराने लगे और राजा से बोले कि महाराज, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। उस आदमी को देख के राजा बहुत ही खुश हो गए। फिर राजा ने उस आदमी को इनाम दिया और सारी भीड़ को वहां से जाने के लिए कह दिया। इसीलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो दिन भर सोए वो आलसी है, बल्कि आलसी तो वो है जो अपना दिमाग का इस्तेमाल ना करता हो।
क्योंकि आपको भी पता है कि एक आलसी ने ही रिमोट का आविष्कार किया था। तो दोस्तों छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, पर आलसी अपना लक्षण छोड़ ही जाते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।